सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को लेकर चल रही बहस के बीच उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मंगलवार को कहा कि संसद ही सबसे ऊपर है। धनखड़ दिल्ली यूनिवर्सिटी में संविधान पर आयोजित प्रोग्राम में स्पीच दे रहे थे। धनखड़ ने कहा कि संसद सर्वोच्च है और उसके ऊपर कोई नहीं हो सकता। सांसद ही असली मालिक है, वही तय करते हैं कि संविधान कैसा होगा। उनके ऊपर कोई और सत्ता नहीं हो सकती। इससे पहले 17 अप्रैल को धनखड़ ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का काम ऐसा है जो वो सुप्रीम संसद हो। धनखड़ का ये बयान तब आया जब सुप्रीम कोर्ट में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के बयान का मामला पहुंचा। दुबे ने कहा था कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ऐसे में सीजीआई किसी राष्ट्रपति को निर्देश कैसे दे सकते हैं। खबर ब्यावर से, जहां पंचायत समिति जेतारण की ग्राम पंचायत लांबिया में नरेगा के मजदूरों का बुरा हाल है। ग्राम पंचायत लांबिया की जनता और सरपंच फर्जी शिकायतकर्ताओं से परेशान है, क्योंकि यहाँ के लोगों का कहना है कि हम नरेगा में रोज जाते हैं और पूरा काम करते हैं और फिर भी पिछले 2-3 पखवाड़े का पैसा नहीं आया, क्योंकि फर्जी शिकायत होने से पूरी नरेगा लेबर का पैसा काट दिया गया और मजदूर के खाते में 1 रुपया भी नहीं आया। जब डीपी के टीम ने वहां पहुंचकर स्थानीय लोगों और सरपंच प्रतिनिधि से बात की तो पता लगा कि लोग काम करते हैं और नरेगा में जितना सरकार ने समय निर्धारित कर रखा है उस समय तक वहां पर रुककर कार्य करते हैं, फिर भी पैसा नहीं आ रहा। सरपंच प्रतिनिधि मान सिंह पंचायत लांबिया ने बताया कि हम इस समस्या को लेकर अधिकारियों के पास भी गए, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि जब तक ऐसे फर्जी शिकायतकर्ताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये लोग ऐसे ही आम आदमी को परेशान करते रहेंगे। देखो हमने इतना काम। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपी के न्यूज़ चैनल और आज हम पहुंचे हैं, जो पीछे आप देख रहे हैं ये नरेगा की लेबर है और इनकी शिकायत है कि ये काम करते हैं, मेहनत करते हैं, फिर भी इनकी शिकायतें होती है, पैसा इनका टाइम पे नहीं आ रहा है और सरकार भी इनकी सुनवाई नहीं कर रही है। काम होने के बावजूद भी पैसा नहीं मिल रहा है और काम करते हुए भी यहाँ से जो स्थानीय ग्राम पंचायत लांबिया जिला ब्यावर से ये लेबर है और इनका कहना है कि गांव में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इनकी शिकायतें करते हैं काम होने के बावजूद भी, क्योंकि पीछे इनके 2 हफ्तों के पैसे हैं जो लैप्स हो गए, इनको मिले नहीं। अभी इनसे जानेंगे क्या समस्या है क्या नहीं। सरपंच साहब भी हमारे साथ, उनसे भी बात करेंगे। पहले लेबर से बात करते हैं कि क्या समस्या आ रही है। तो माता जी, नाम क्या है आपका? मेरा नाम सईदा। तो सईदा, हाँ। क्या समस्या आ रही है, क्या प्रॉब्लम है? क्या ना के दिक्कत लग रही है? पैसा कौन हुआ है? शिकायत रहे गम में। अच्छा, शिकायत कौन करे? कद करे? किरो ना बताऊं मैं थाने। अच्छा, पैसा कितना टाइम हो गया पैसा कौन है नरेगा का? 1 हफ्ता नहीं आया, 2 हफ्ता नहीं आया। अच्छा, 2 हफ्ता नहीं है। हाँ। आया ही कौन या सारा जीरो का जीरो कर दिया। सरपंच साहब ने क्या कौन? अब कट के सरपंच मिले ही नहीं, कट के सरपंच साहब तो नहीं खड़े हैं आपके। अब मत आवे कौन नहीं, स्टेशन मत रहो, स्टेशन मत रहो, मारो क्या कौन। ठीक है, आपका क्या नाम है? मेरा नाम बक्सा नाम है कुमाऊद। अच्छा कुमाऊद जी, क्या समस्या आ रही है, क्या परेशानी है? हमारे शिकायत करते कई ऐसे बैठे घर पे बैठे बैठे ही वो शिकायत करते थे। काम करते हैं लेबर, ऐसे नहीं सुबह 6 बजे आते हैं यहाँ पर और 11-12 बजे जाते हैं तो भी शिकायत करते हैं कि वो जाके आते भी नहीं है, वो फर्जी मीटर भरते हैं, वो ऐसे शिकायत करते हैं और पेमेंट भी नहीं आ रहा बराबर। शिकायत करने वाले कभी जहाँ आप काम करते वहाँ आए क्या? नहीं आते, यहाँ आते तो मालूम पड़ता है वो है नाम पर। तो आपने उनको बोला नहीं भी? आपने शिकायत की हम काम करें, जाके काम किसका नाम बताएं किसको? वो घर पे भी चाहिए, वो हमारे पास वो फ़ोन नंबर नहीं है, वो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं शायद। आप इतने लोग नरेगा में आते हो, कम से कम 50-60 मजदूर यहाँ खड़े आते, इकट्ठा होकर उनके पास चले जाओ। वो हमारे को मालूम पड़े तो भी उसको बताएं कि ये उसका नाम यह है वो है। अच्छा, मतलब कितने हफ्ते आपने लगा दिए और पैसे नहीं आए अभी? मैं तो मेरे मैसेज आई वहाँ पे, यहाँ पे उसका 60 रुपये 70 रुपये। मैं तो अब फर्स्ट बार है 10 साल से, आज 5-6 दिन है, बाकी वो एक भी। आपका क्या नाम माता जी? रफीका। तो क्या समस्या आ रही है आपको? हाँ, तो पेमेंट नहीं आता है, काम करता है तो शिकायत, नहीं करता है तो शिकायत। कितने समय से पैसा नहीं आ रहा है आपका नरेगा का? 2 हफ्ता। 2 हफ्ता हो गया, पैसे आए नहीं? बिल्कुल नहीं आया, कट गए हैं सारे। क्यों करिए? कौन शिकायत करता है? काम आप काम नहीं करते होंगे तभी शिकायत होती है। काम तो करता है पर शिकायत होती है। आज सुबह 6 बजे आए, कितने बजे आए आप? 6 बजे आते हैं यहाँ पे। कितने बजे जाते हो? 11 बजे। 1 बजे। आज कितना काम किया आपने? आज बबूल कटा। क्या कटा? बबूल कटा। तो हमारे साथ आ जाओ। क्या नाम है आपका? दिलीप। क्या हो आप यहाँ पे? मेट हो। तो लोग शिकायत है, अभी इनका पैसा नहीं आ रहा है, क्या कारण है अभी पैसा नहीं आ रहा है? सर ऐसा हुआ कि
कुछ लोग ऐसे हैं गांव में जो छुट्टी होने के बाद आते हैं यहाँ, वीडियो बनाते हैं और कहते हैं काम नहीं है। काम आपके सामने, फिर भी लेबर के पेमेंट नहीं आता है। कुछ लोग ऐसे भी है जो पैसे मांगते हैं, लेबर कहाँ से दे पैसे? नहीं तो आजकल तो ऑनलाइन हाजिरी लगती है, जियो टैगिंग होती है, उसके बाद में ये समस्या क्यों आ रही है? यही तो या तो आप खुद गलत हो, क्योंकि आप हो सकता है आप काम नहीं करवाते हो। नहीं सर, काम है ना आपके सामने, देखो आप। तो आप वीडियो बना के अपलोड नहीं करते हो? बिल्कुल करते हैं, डेली का काम का। तो मुख्य रूप से मतलब शिकायत हो रही है, उसकी वजह से कितने से पैसे नहीं? और सर प्लास्टर के 3 हफ्ते बाकी थे। अच्छा। अब 1 अभी का है, हाल पेमेंट चढ़ा नहीं है सर। पिछले मतलब जो हफ्ते बाकी हैं उनका पैसा लैप्स हो गया या आया नहीं है? नोट रिपोर्टिंग करवा दिया सर शिकायतदारों ने। अच्छा, तो आपने इस समस्या को लेकर अधिकारियों से या वीडियो से या सरपंच साहब से शिकायत की? क्या आश्वासन सर बात भी की, लेकिन फिर नोट रिपोर्टिंग होने के बाद तो कुछ होता ही नहीं है सर। अच्छा, चलो सरपंच हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करें। सरपंच साहब आइए। सरपंच साहब, लोगों की समस्या आ रही है, लोग नहीं है सर। अच्छा, चलो सरपंच हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करें। सरपंच साहब आइए। सरपंच साहब, लोगों की समस्या आ रही है, लोग कह रहे हैं भी लोग हम काम करते हैं उसके बावजूद भी शिकायत कर देते हैं और हमारा पैसा नहीं आ रहा है, आप क्या कहेंगे? पहले बात तो मैं सरपंच नहीं हूँ, सिर्फ प्रतिनिधि तो हो ना आप? प्रतिनिधि हूँ बिल्कुल। और दूसरे के गांव के अंदर कुछ 5-7 लोग ऐसे हैं जिनको सिर्फ शिकायतों से पेट भरने की आदत है। वो लोगों से पैसे मांगते हैं और नहीं देते तो इनकी शिकायत करते हैं। उनको काम से, रोज़गार से कोई मतलब नहीं है। पिछले 3 साल से वो गांव की शिकायत कर रहे हैं और लगभग हर साल किसी के 10 दिन भरे जा रहे हैं, किसी के 20 दिन। एक पखवाड़ा लगाया और वो शिकायतें चालू कर देते हैं। अधिकारी लोग कहते हैं बंद कर दो, आपके यहाँ शिकायतें होती है। तो आजकल तो ऑनलाइन सिस्टम है, सारा काम ऑनलाइन हो रहा है, अधिकारियों को भी इस चीज़ का पता है भी ऑनलाइन सिस्टम चल रहा है, उसके बावजूद ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, ऑनलाइन पूरा वीडियो वगैरह भेज रहे हैं, लेकिन वो क्या है कि जैसे शिकायत करता है, यहाँ जेसीबी लाके खड़ी कर देंगे और यहाँ से जेसीबी की फ़ोटो खींच के अधिकारियों को भेज देंगे कि जेसीबी से काम हुआ। अभी आपने यहाँ देखा, यहाँ कहीं जेसीबी का काम हुआ है? नहीं होता। काम तो नहीं हुआ है, लेकिन आप भी तो मौजूदा या जनप्रतिनिधि हो, आप अधिकारी को बुला के मौका मुआयना क्या करवाया आपने? बिल्कुल करवाया, सब करवाया है। फिर अधिकारियों का क्या कहना है? अधिकारी कहते हैं कि ऊपर से रिपोर्ट आती है, सब हम क्या करें, आप शिकायतकर्ता को आप कवर करो। भाई मेरे पास तो पैसा है नहीं और गरीब जनता का मैं उनको पैसा दे नहीं सकता। तो अभी इन लोगों के कितने टाइम से पैसे नहीं आए हैं? क्या पैसे लैप्स हो गए हैं या फिर? ग्रेवल पे इन्होंने किया था 3 हफ्ते का, 2 रोड पे, तो उन लोगों ने उसको शिकायत करके बोले इन्होंने जेसीबी से काम करवाया या काम करवाया नहीं, इस तरह से कहकर उनका वो नोट रिपोर्टिंग करवा दिया, जिसकी वजह से 3 हफ्तों का इनके पास पेमेंट आया ही नहीं रोड का। नहीं तो क्या वो रोड बनी नहीं है? बिल्कुल बनी है, बिल्कुल। आप ग्राउंड पे अधिकारी भी आके चेक करके सब काम हुआ है, ग्रेवल डली हुई है, सब है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन साहब शिकायत करता है, उसने जैसे ही भेज दी, हम क्या करें, अब नोट रिपोर्टिंग हो गई, हम आगे भी कुछ नहीं कर सकते। तो इसको लेकर आपने स्थानीय विधायक या जिला परिषद या जिला लेवल पर कभी किसी से बातचीत की? मैं मंत्री जी को भी बताया इस बारे में कि साहब ये 4-5 लड़के हैं जो कि ये आराम का खाने की कोशिश करते हैं, जनता से जो लेबर है उससे पैसा मांगते हैं और पैसा नहीं देने से इनकी शिकायत करते हैं। कई आदमी तो ऐसे हैं जो कि आउट ऑफ राजस्थान है। अच्छा। वो भी वहाँ वो पूरा ग्रुप ऐसे वहाँ बैठे बैठे भी ये शिकायत करते हैं कि साहब यहाँ वहाँ ये नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ वाले शिकायत करेंगे तो सबको पता लग जाएगा कि भाई मैं कर रहा हूँ, कौन कर रहा है। अब लेबर चली जाती है, उसके बाद में आके यहाँ से वीडियो वगैरह जो भी वो बनाते हैं, फ़ोटो वगैरह लेते हैं, वो बाद में लेते हैं या पहले लेते हैं लेबर आने से पहले। उसके बाद में ये फ़ोटो वगैरह जो आउट ऑफ स्टेट बैठा शख्स है उसके पास भेजते हैं, वो वहाँ से शिकायत करता है कि साहब आपके ये हुआ, अभी फ़ोटो खींच रहे हैं। फ़ोटो खींचने में कोई आगे हो गई, कोई पीछे हो गई, इसमें सब एक कपड़ा कोई पहना है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं पहना ना। दूसरी है जो हाजिरी भरी जाती है उसमें कोई पहले आ गई, कोई बाद में आ गई, तो बोल रही ये गलत है और ये फर्जीवाड़ा हो रहा है। नहीं, वो तो जब ऑनलाइन हाजिरी लग रही है, ऑनलाइन सरकार के पास जा रही है, तो उनको कहने से क्या होता है? उनके कहने से वो यही तो चीज़ है ना, सीधी लोकपाल में डालते हैं, बोले ये साहब ये औरत नहीं है, ये इसका फर्जीवाड़ा हुआ ये है, इसके देखो ये पहले यहाँ खड़ी थी, अब इसके कपड़े पहले ऐसे थे, अब इसके कपड़े ऐसे आ गए। बस इस तरह की ये शिकायतें। ठीक है सरपंच, धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो ये थे सरपंच प्रतिनिधि ग्राम पंचायत लांबिया
ग्राम पंचायत लांबिया, पंचायत समिति जैतारण और जिला ब्यौर से। इनका कहना है मुख्य रूप से कि नरेगा की जो लेबर है उसका पेमेंट नहीं आ रहा है, और पेमेंट नहीं आने का कारण है कि फालतू की जो शिकायतबाजी होती है वो धरातल पे काम करवा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पैसा नहीं आ रहा है। ये तो उच्च अधिकारियों को सोचना चाहिए, या आके जाँच करनी चाहिए, और जो प्रतिनिधि हैं या स्थानीय विधायक हैं, MP हैं, MLA हैं, उनको आके इस ओर ध्यान देना चाहिए कि इन गरीब लोगों का पैसा क्यों नहीं आ रहा है। अगर काम करने के बावजूद भी पैसा नहीं आ रहा है तो सरकार बड़े बड़े वादे कर रही है कि नरेगा में हमने ये करवा दिया, वो करवा दिया, लेकिन धरातल पे कुछ भी नहीं है। देखते रहिए DPK न्यूज़, सहयोगी साथी मनोज के साथ मैं मदन लाल। बस्ती से खबर, जहां पंचायत देवगांव स्थित गुरुकुल स्कूल में छात्रों ने एक सराहनीय पहल की। उन्होंने गर्मी के मौसम में पक्षियों की मदद के लिए विद्यालय परिसर में 100 से अधिक परिंदे और चूगा पात्र लगाए। विद्यालय के प्रधानाचार्य विक्रम सिंह ने बताया कि स्कूल के बच्चे हर साल अध्यापकों की मार्गदर्शन में ये पहल करते हैं। बारा से खबर, जहां हरनावदा शाहजी में कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय हरनावदा शाहजी में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई, जहां एक नाबालिग छात्रा के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। आरोप है कि छात्रा के पैर बांधकर उसकी बेरहमी से पिटाई की गई, जिससे उसके शरीर पर गंभीर चोट के निशान पाए गए। परिजनों को जब घटना की जानकारी मिली तो वो तुरंत बालिका को लेकर थाने पहुंचे और आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। परिजनों का कहना है कि बच्ची की हालात देखकर वो स्तब्ध रह गई और ऐसी बर्बरता की कि वो कल्पना भी नहीं कर सकते। और कैसे हुआ तेरे साथ, बता कौन कौन ने मारी थे? लता ने, जमुना ने महाराज बांध दिया, पग बांध दिया, मुंडम तो दी मारना मुंडा में। अच्छा, फिर उन बचाई सरिता मैडम ने, बाबन दो ने बचाए, चौकीदार जी ने। हाँ, कि मारो के उस लड़की। तू जोर जोर से चिल्लाई जब तारी आवाज आई उनकी? हाँ। अच्छा, मैं ना जोर पर लग दी, मुझे छोड़ी भी नहीं। अच्छा, ये कि पहले मारी थे? अब छोरियां शिकायत छोरियां कहीं की इकट्ठी कर सबसे पूछेगा तो कनाड से जो माया की गलती के सेंसन की जो दीदी की साथ छोरियां बोला कि दीदी माए वहीं से मारकर ले जा, घूमने मारी। भीलवाड़ा शहर से खबर, जहां मंगरोप स्थित ओम शांति सेवा संस्थान वृद्धाश्रम में एक अभूतपूर्व आध्यात्मिक पहल होने जा रही है। श्री निम्बार्क पारमार्थिक सेवा संगठन के तत्वाधान में 23 से 29 अप्रैल तक श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जाएगा। यह पहला अवसर है जब वृद्धाश्रम में इस प्रकार का भक्ति में आयोजन हो रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य यहाँ रहने वाले वृद्धजनों को आध्यात्मिक शांति और सहारा प्रदान करना है। भीलवाड़ा से खबर, जहां शहर में महिला मंडल महावीर भवन के तत्वाधान में अनिल खटोड़ व प्राची जी जैन के जन्म दिवस के अवसर पर MG अस्पताल में निःशुल्क हरि सेवा क्षेत्र छाया के अंतर्गत रोगियों व उनके परिजनों को भोजन वितरण किया। मंत्री अर्पिता खमेसरा ने बताया कि कार्यक्रम की शुरुआत नवकार मंत्र के द्वारा की गई। इस अवसर पर महिला मंडल की ओर से पौष्टिक एवं स्वास्थ्य भोजन तैयार कर सहसम्मान वितरित किया। भीलवाड़ा से खबर, जहां महात्मा गांधी चिकित्सालय परिसर में जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण केंद्र में आज विश्व पृथ्वी दिवस अत्यंत उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर प्रशिक्षण केंद्र के प्रशिक्षकों ने विद्यार्थियों को पृथ्वी की संरचना और इसके महत्व, पर्यावरण और संरक्षण की आवश्यकता के बारे में विस्तार से जानकारी दी। खबर श्री गंगानगर के बींजबायला से, जहां पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा और हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में आज विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बींजबायला उप तहसील कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी करते हुए राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन नायब तहसीलदार को सौंपा। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि वक्फ अधिनियम के विरोध नाम पर पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय विरोधी तत्व हिंसा फैला रहे हैं और हिंदू समुदाय को निशाना बना रहे हैं। ज्ञापन में दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने और राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की गई। कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि केंद्र सरकार जल्द कोई ठोस कदम नहीं उठाती तो यह आंदोलन और तेज किया जाएगा। जी सर, बताएं आज के कार्यक्रम के बारे में। कि हमने राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन सौंपा है। पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के प्रति हो रही हिंसा के प्रति हमारी संवेदना है। मुस्लिम लीग जो वक्फ बिल संशोधन के अधिनियम को गलत तरीके से मान रही है, पर उसके जो संशोधन हुए हैं वो समाज के लिए कल्याणकारी है। तो जो हिंदुओं पे हिंसा हो रही है वो
बहुत ही निंदनीय है। इसके लिए हम चाहते हैं कि राष्ट्रपति शासन लागू हो और अतिशीघ्र वहाँ आर्मी या कोई मिलिट्री फोर्स मोर्चा संभाले और हिंदुओं के हो रहे अत्याचार को बंद किया जाए। जय श्री राम।